अगले दिन काम के बाद शिजुनो सभी को बेसबॉल मैच की टिकट देती है, जिसे देखकर मासुके तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बेसबॉल बहुत पसंद था। लेकिन जब वो स्टेडियम में बैठा था तो उसे यकीन नहीं होता कि यूई उसके बगल में ही बैठी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिजुनो ने अपने साथ सोमी के डिपार्टमेंट के लोगों को भी यहाँ बुलाया था। मासुके को काफी अच्छा लग रहा था कि वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेसबॉल देखने आए हैं। वहीं यूई को तो बेसबॉल का ABCD भी नहीं पता था, लेकिन मासुके को खुश देखकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों हर अच्छे शॉट के बीच एक दूसरे को हाई फाई भी दे रहे थे। हाफ टाइम में वो कुछ खरीदने जाते हैं और इसी बीच कोई यूई को धक्का दे देता है, तो मासुके उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि फिर से वैसा कुछ ना हो। अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करते देखकर यूई का दिल धक धक करने लगता है। जैसे ही वो दोनों वापस अपनी सीट पर आते हैं, एक बहुत ही अच्छा शॉट लगता है और मासुके को इतनी खुशी होती है कि वो यूई को गले लगा लेता है। लेकिन फिर वो तुरंत घबरा कर आस पास देखता है कि कोई इन पर ध्यान तो नहीं दे रहा, पर सब तो खुद अपने में ही मजे कर रहे थे। शिजुनो तो टुल होकर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी, जबकि उसके बगल में बैठा सुमी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इनके साथ कहाँ फंस गया। इधर हमारे कपल सीट पर आके बैठते हैं और यूई मासुके को कान में कुछ बोलती है, लेकिन वो सुन नहीं पाता क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा था। अगले दिन यूई दुकान में जाती है और देखती है कि एक आदमी उसका बनाया हुआ केक देखकर वापस रख देता है। यूई को बुरा लग रहा था क्योंकि अब तक उसका केक किसी ने भी नहीं खरीदा था। दूसरी तरफ हम शिजुनो को देखते हैं जो कि आराम से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसके ऑफिस का एक साथी मिल जाता है जो कि उससे बात करने लगता है और शिजुनो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब भले ही सब उसे चिल समझते हो, लेकिन शिजुनो को अकेले रहना काफी पसंद है और इसलिए वो अपने पसंदीदा कैफे में जाकर कॉफी पीते हुए किताब पढ़ने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कोई सीट ना होने की वजह से वेटर उसे शिजुनो के साथ जाकर बैठने को कहती है। शिजुनो को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो उस आदमी को देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि सोमी था। वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उस कैफे के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। सोमी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है।